26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली का इजलास जारी। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान शरीक हैं। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब समेत तहरीक इंसाफ के अरकान भी मौजूद। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब में मीसाक जमहूरियत के बहुत से निकात पर अमल दरामद हो चुका। इजलास में 7 मिनट का वक्फा दिया गया। 12:05 पर दोबारा होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। 65 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया। इब्तदाई चंद शकों पर 4 मुखालिफ वोट पड़े। बाद में PTI सेनेटर्स ऐवान से चले गए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के 58 सेनेटर्स हैं। JUI के 5 सेनेटर्स ने बिल की हिमायत की। BNP के दोनों सेनेटर्स नसीमा एहसान, कासिम रोंझू ने तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन ने राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल की ऐवान में मौजूदगी पर एतराज़ किया। चेयरमैन ने मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान के दस्तखत के साथ दस्तावेज भी चेयरमैन को जमा करवाएंगे और कहा कि अगर अब किसी रुकन ने वोट दिया तो ना गिना जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 22 निकात पर मबनी आईनी तरमीम का बिल ऐवान बाला में पेश किया। शक़वार मंजूरी ली गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी का उसूल तब्दील। 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म को नाम फाइनल करके देगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ भी है। आईनी तरामीम के मुताबिक आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस होंगे। अरकान पार्लिमान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल, 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंच के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा से 3 बार मुलाकातें हुई। उन्होंने हर बार कहा तौसीह नहीं लेना चाहता। उनके हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। जो जजेस काम नहीं कर पाते उनको रहने का हक नहीं। 184 का इस्तेमाल करके अदालत ने कई वज़ीर आज़म को घर भिजवा दिया। तारीख से सबक सीखते हुए आईनी अदालत से आईनी बेंच तक बात हुई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल। कहा एक चीफ जस्टिस ने दरवाजे खोल दिए और सैकड़ों सुमोटो एक्शन की अलगार हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा आज बड़ा तारीख़ी दिन है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की है। रजामंदी और इत्तफाक़ राय नहीं होगा तो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा। कौम की रजामंदी के बगैर बनने वाला आइन मुल्क व कौम के लिए नुकसानदेह होता है। 1962 का आइन मुसल्लत किया था, इसीलिए 8 साल में ख़त्म हो गया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र का इजहार ख्याल, बोले आइनी तरमीम के लिए लोगों को ज़ुदोकोब करके वोट देने का कहा गया है। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहते हैं। हमें मौलाना की आईनी तरमीम को वोट देने पर कोई गिला शिकवा नहीं। हम बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना ने कहा कि आईनी तरमीम के मतन पर कोई एतराज़ नहीं रहा। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया उस वजह से वोट नहीं दे रही। जस्टिस मंजूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के सवाल पर कहा तरमीम को शख्सियात से मुंसलिक न करें। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई चीफ जस्टिस बनता है तो दुरुस्त है। सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। अब कोई मुझे जल्दबाजी का ताना नहीं दे सकता। पहले दिन से कोशिश थी बिल मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर पास करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं तरामीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट शामिल नहीं है। मैंने और मौलाना ने बहुत कोशिश की कि PTI को सियासी जमात के तौर पर इंगेज करें। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो PTI का रद्द-ए-अमल आया वो अफसोसनाक बात है। मौलाना फजलुर रहमान का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो नाकाफ़ी है।
फैसल वावदा का पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक को बहुत ही जेर सियासतदान हेड करेगा। पीटीआई के भगोड़े फिर से भाग गए, कौम को पता होना चाहिए पीटीआई का बॉयकॉट करना पहले से ही प्लान था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसल वावदा के दावे को गलत करार दिया। कहा, तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। 3 से 4 मेंबर हमारे राबते में नहीं हैं। हमने ऐसा नहीं कहा कि हमारे मेंबर हुकूमत को वोट देंगे। इसराइल का ईरान पर हमले का मंसूबा लीक। टेलीग्राम अकाउंट पर मंसूबे की तमाम दस्तावेजात शेयर कर दी गई। हथियारों की नकलो हरकत, फ़ज़ाइया की मशक़ें और मिज़ाइलों की मालूमात शामिल। अमरीका ने तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। हुकाम के मुताबिक दस्तावेजात टॉप सीक्रेट हैं। सिर्फ अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और बरतानिया ही देख सकते थे। जायज़ा लिया जा रहा है कि पेंटागन में दस्तावेजात तक किसकी रसाई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक ये लीक्स अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात के इंतहाई हसास वक्त पर सामने आई। मंसूबा लीक होना इसराइल को नाराज़ करने का बायस बनेगा। और पाक इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान और मेहमान टीम्स तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए रावलपिंडी पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड और दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हो चुका है। 26वीं आइनी तरमीम के लिए सेनेट से मंजूरी के बाद अब कौमी असम्बली से मंजूरी का मरहला आन पहुंचा है और कौमी असम्बली में हुकूमत ये दावा कर रही है कि नंबर गेम पूरी है। और स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इससे पहले इजलास कमोबेश 7 मिनट के लिए जो है वो एडजर्न किया गया। अब दोबारा से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा, आप नंबर गेम पूरी है? जी, स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। इजलास में सलावत कलाम पाक, इसके बाद नाते रसूल मकबूल और कौमी तराना के बाद बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम जो है उसकी तहरीक पेश करके उसको बाज़ाब्ता तौर पर जो मंजूरी का अमल है उसको शुरू किया जाएगा। इस वक्त अगर ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद का बताते चले तो हुकूमती अरकान के तमाम हुकूमती अरकान जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली के ऐवान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग के सदर का नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो जमातें हैं, MKM, मुस्लिम लीग काफ, IPP के जो तमाम अरकान हैं वो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान और उनके दीगर 4 MNA, टोटल 5 और 8 MNA जो हैं वो भी इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद है।